हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं माय लॉजिकल एकेडमी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने सेकंड वाला वीडियो देखा होगा, क्योंकि मैंने सेकंड वाले वीडियो में डिटेल में बताया है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन। तो चलिए पढ़ते हैं इवोल्यूशन विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट स्टार्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ रिकॉल करने के लिए हमको बोला गया है, तो पहले इसको देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं। फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अपेंडिक्स का क्या यूजेस है, क्या फंक्शन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, जो कि आगे हमको इसको बारे में जानने के लिए मिलेगा। आर आवर विजडम टीथ रियली यूजफुल फॉर चेविंग द फूड। क्या हमारे जो टीथ हैं, जो हमारे जो दांत हैं, यूजफुल है भोजन को चबाने के लिए। वाई डिड द ह्यूज एनिमल्स लाइक डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट। और क्यों इतने बड़े से जानवर जैसे कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। वाई आर मैनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स गेटिंग एक्सटिंक्ट। क्यों ऐसा हो रहा है कि बड़े से बड़े जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। आपने न्यूज़ में देखा होगा कि जितने भी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे कि टाइगर हो गया, वाइट टाइगर हो गया, वाइट एलिफेंट हो गए, इन सभी के जो जनसंख्या है वो दिन ब दिन घटते जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, ये सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम जानेंगे इस वाली वीडियो में, जो कि है इवोल्यूशन का चैप्टर। ठीक है, तो चले जानते हैं क्या होता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज ग्रेजुअल चेंजेस ओकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवरऑल ड्यूरेशन। ठीक है, इवोल्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स। इवोल्यूशन होता है ग्रेजुअल चेंजेस जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी कि बहुत ही समय से चलते आ रहा है। दिस इज़ अ वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज अचीव्ड। ये बहुत ही स्लो तरीके से, यानी कि बहुत ही धीमी गति से चलते आ रहा है और चलते ही रहता है। ठीक है, आपका, हमारा, किसी भी जानवर का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये चलते ही जाता है। ऑल स्टेजेस इज इन changes occur in various components ranging from stars and planets in the space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution। अब फ्रेंड्स, जो स्टेजेस है बायोस्फीयर चेंजेस का, ये बहुत सारे कंपोनेंट्स में होता है। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स में, जैसे कि रेंजिंग फ्रॉम स्टार्स, यानी चाहे को हम स्टार्स की बात करें या फिर प्लैनेट्स की बात करें स्पेस में, या फिर बायोस्फीयर प्रेजेंट इन द अर्थ, जैसे कि बायोस्फीयर, जैसे कि अर्थ में जितने भी बायोस्फीयर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि लैंड, वाटर एंड एयर, ये सभी का इंफॉर्मेशन, सभी का स्टडी हमको मिलता है इवोल्यूशन में। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज ड्यू टू चेंजेस इन द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज रिस्पॉन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। अब क्या होता है इवोल्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज, नए स्पेसीज का फॉर्मेशन होना, यानी कि डेवलपमेंट होना या फिर उजागर होना, राइज अप होना, ड्यू टू चेंजेस इन द स्पेसिफिक कैरेक्टर, किसकी वजह से, किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर में चेंजेस होने के कारण, ऑफ सेवरल जनरेशन, वन जनरेशन हो या फिर प्लांट्स जनरेशन हो या फिर एनिमल जनरेशन हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि ये नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा होता है और इसी को कहते हैं इवोल्यूशन। आशा करता हूँ फ्रेंड्स, ये इवोल्यूशन का जो मीनिंग है, डेफिनेशन समझ में आया होगा। और जो इवोल्यूशन का जो मीनिंग है, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज से लेकर कॉल्ड एज इवोल्यूशन तक आपको ये एक पॉइंट मिल जाएगा। दो मार्क्स का ये मिलता है, ये एग्जाम में आता ही है, व्हाट इज़ इवोल्यूशन। तो अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं, बट अगर मैं तो बोलूँगा कि अगर ईजीली अगर आपको याद करना है तो यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज से लेकर called as evolution तक लिखिए। 3.5 billion years ago life had been non-extinct on the earth। 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि आप समझ सकते हैं कि आज से कितना साल पहले। 3 मिलियन यानी कि 30 लाख साल पहले, और यहाँ पे 3 बिलियन बोला है, यानी कि 30 करोड़ से भी पहले, 30.5 करोड़ साल पहले, चूँकि हमारे अर्थ में कोई भी लाइफ एक्सटिंक्ट कर ही नहीं रहा था, यानी कि कुछ लाइफ यहाँ पे था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। एट द बिगिनिंग देयर मे बी सिंपल एलिमेंट्स इन द ओशियन ऑन द अर्थ, सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मे हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम दोज। तो कुछ ऐसे कारण की वजह से ओशन में
यानी स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ ऐसे सिंपल एलिमेंट्स हुए होंगे अर्थ के ओशन में, जो कि ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स में हैव बी फॉर्म। अगर मैं बहुत ही बड़ी जटिल कंपाउंड्स की बात करूं, जैसे कि प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स में बी फॉर्म ओवर द लॉन्ग पीरियड फ्रॉम दो सिंपल कंपाउंड्स, और उसी कारण के उसी कंपाउंड्स की वजह से कुछ न्यूक्लिक एसिड या फिर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हुआ रहेगा। फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स में हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स, जैसे कि फर्स्ट प्रिमिटिव पहला जो सेल्स बना होगा वो शायद ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा ही बना होगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सअप से ही बना होगा। नंबर ऑफ दोज सेल्स में हैव बीन इंक्रीज्ड एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स। अब नंबर ऑफ दोज, उन सभी चीज़ों का, उन सभी सेल्स का नंबर या फिर पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या बड़ा हो सकता है, फिर बढ़ रहा होगा। किस वजह से? उसके सराउंडिंग्स केमिकल की वजह से। जैसे कि कुछ बोलते हैं ना, एनवायरनमेंट की वजह से जो भी चेंजेस नहीं होने होते हैं वो भी होने लगते हैं। मतलब जैसे कि आज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो हुआ रहेगा, अगर प्रिमिटिव जो सेल होगा उस सेल्स का उसके वातावरण के हिसाब से उसकी जो ग्रोथ होने लगी। देयर में हैव बीन different among those cells and according to the principle of nature, number of those cells may have been increased at the cost of surrounding chemicals. Okay, there may be some differences among those cells and according to the principle of nature selection. ठीक है, और उसमें कुछ डिफरेंसेस हुए होंगे उन सेल्स में कुछ नेचुरल सिलेक्शन के वजह से। सम मे हैव बीन शोन गुड ग्रोथ, और किसी ने कुछ अच्छा ग्रोथ दिखाया होगा, मतलब कुछ जल्दी बड़े होंगे और कुछ धीमे बड़े होंगे। एंड सम मे हैव बीन पेरिस्ड विच कुड नॉट एडजस्ट द सराउंडिंग, और कुछ ऐसे सेल्स हुए रहेंगे जिन्होंने अपने दम घुट दिए, यानी कि कुछ ऐसे तुरंत ही मर गए जो कि उस सराउंडिंग्स में अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे। इसकी वजह से वो पेरिस्ड हो गए, यानी कि विलुप्त हो गए। एट द प्रेजेंट क्रोर्स ऑफ स्पेसीज प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ रिगार्डिंग द शेप एंड कम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अगर मैं आज की बात करूँ तो बहुत सारे, यानी कि करोड़ों की जनसंख्या में स्पेसीज हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि अपनी अपनी अलग डाइवर्सिटी में और अलग अलग शेप में प्रेजेंट है अर्थ में। Animal diversity ranges from the unicellular amoeba and paramecium to man and giant whale. अब एनिमल डाइवर्सिटी रेंज कैसे हुआ? यूनिसेलुलर से, जैसे कि अमीबा एंड पैरामीशियम का जैसे उजागर हुआ, उसी तरीके से मैन और जेंट वेल का भी उजागर हुआ। मतलब अमीबा से लेकर हम जान सकते हैं, अमीबा जैसे कि एनिमल डाइवर्सिटी अगर बात करूँ तो अमीबा जैसे हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन सभी की वजह से, इन सभी की तरह मैन और जेंट वेल यानी कि बड़े बड़े एनिमल्स का भी उजागर हुआ। द प्लांट डाइवर्सिटी कंसिस्ट ऑफ वेरियस स्पेसीज। अब प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ, प्लांट डाइवर्सिटी अगर की बात करूँ प्लांट्स की, तो जैसे कि यूनिसेलुलर कोलेरा टू ह्यूमन बनियान ट्री। ठीक है, अब प्लांट्स की डाइवर्सिटी अगर बात करूँ, प्लांट्स की अगर कैटेगरी में हम बात करें तो जैसे कि यूनिसेलुलर में जैसे कि कोलेरा हो गया, कोलेरा से लेकर यानी कि जब प्लांट्स की जन्म हुआ तो उस समय कोलेरा था, कोलेरा से लेकर बड़ी से बड़ी पेड़ जैसे कि बनियान ट्री तक हो गया वो, यानी कि कोलेरा से लेकर उसकी जो जनरेशन बढ़ते बढ़ते आज कोलेरा बनियान ट्री जितना बढ़ गया है, उसकी स्पेसीज बढ़ चुकी है, यानी कि चेंजेस हो गए। आप देख सकते हैं कि यानी कि कोलेरा से लेकर आज कितना बनियान ट्री, कोलेरा जितना इतना होगा तो आज बनियान ट्री आज इतनी बड़ी हो गई है। ठीक है, बनियान ट्री बहुत ही बड़ा हो गया है इस कोलेरा से लेकर। The life exists on the earth everywhere from equatorial
सॉरी इक्वेटर टू बोथ पोल्स। अब लाइफ अर्थ में हर जगह उपलब्ध है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो, दोनों पोल, ठीक है, इक्वेटर के दोनों पोल में अवेलेबल है। ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ऑन द ऑल प्लेसेस लाइक एयर, वाटर, लैंड, रॉक एट्सेट्रा। अब ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूँ, ऑर्गेनिजम्स यानी छोटे छोटे कण या फिर जितने भी जीव जंतु हैं सभी लोग, वो सभी एयर, वाटर, लैंड, रॉक हर जगह उपलब्ध है। हवा में भी आपको मिल जाएंगे, लैंड में तो मिलेंगे ही, रॉक में भी मिल जाएंगे, पत्थर में भी मिल जाएंगे, पानी में भी मिल जाएंगे। ह्यूमन्स हैव शोन क्यूरियोसिटी अबाउट ओरिजिन ऑफ द लाइफ, रीजन्स ऑफ सच ग्रेट डाइवर्सिटी इन द लाइफ। अब ह्यूमन्स ने बहुत सारी क्यूरियोसिटी दिखाई है, बहुत से उत्साह दिखाया है इन सभी चीज़ों को, डाइवर्सिटी के बारे में जानने के लिए। ओके, सच ग्रेट डाइवर्सिटी इन द प्रेजेंट ऑफ द अर्थ सिंस एंशिएंट पीरियड। बहुत ही पुराने ज़माने से इंसान ने इस बारे में जानने के लिए बहुत कोशिश की है, बहुत सारे डिस्कवरीज, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं कि इस इवोल्यूशन को समझा जा सके, इस डाइवर्सिटी को समझा जा सके कि कैसे इवोल्यूशन बढ़ते आता है, कैसे कोलेरा से लेकर बनयान ट्री तक उपलब्धि हासिल हुआ पृथ्वी को या फिर अर्थ को। डिफरेंट थियरीज अबाउट ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ। अब बहुत सारे थियरीज, बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे थियरीज उपलब्ध हैं ओरिजिन से लेकर और इवोल्यूशन के बारे में, जो कि प्रपोज किए गए हैं बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा। थियरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज एक्सेप्टेड, जो कि जिसमें से ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज एक्सेप्टेड, यानी कि जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको एक्सेप्ट किया गया है। बहुत सारी थियरीज बनी है, बट उसमें से ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस थियरी को एक्सेप्ट किया गया, प्रपोज किया गया। तो फ्रेंड्स, इवोल्यूशन का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इवोल्यूशन का कंसेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।